हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम सभी बात करने वाले हैं भारत के अंदर पिछले कुछ दिनों से पावर सप्लाई बहुत बुरे तरीके से प्रभावित है। आई होप आप सभी ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। दोस्तों, ऑन एन एवरेज 24 आवर्स में से 10 से 8 घंटे तक बिजली जो है वो नहीं आ रही है, पावर सप्लाई जो है वो काटी जा रही है। सभी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो यहां पर ये समझना होगा कि क्यों ये प्रॉब्लम आई। दोस्तों, ये तो हम अभी तक समझ गए हैं। जिस तरीके की गर्मी हमने मार्च और अप्रैल में देखी है, नॉर्मली ये मौसम जो है वो मई एंडिंग या जून में देखने को मिलता था, लेकिन नॉर्मल से काफी ज्यादा गर्मी, जिसे हीट वेव का नाम दिया जा रहा है, वो हम फेस कर रहे हैं। ऐसी गर्मी में हमारा सबसे पहला एक रिलीफ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, बिजली से चला करके पंखा, एयर कंडीशन, कूलर आदि से हम अपने आप को नॉर्मल जो है वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब गर्मी इतनी ज्यादा, उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी ना आए, पावर शॉर्टेज हो, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और यही प्रॉब्लम आज ऑलमोस्ट मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इस विषय पे बात करेंगे, क्यों ये पावर क्राइसिस एकदम से सामने आया है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च का महीना हमने देखा, टेम्परेचर ऑलरेडी जो है वो कई जगहों पे 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। ऐसे में प्रॉब्लम को, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रहे हैं ये 8 से 10 घंटे लंबे पावर कट्स। हर थोड़ी देर में पावर कट्स जो है वो लग रहे हैं, सिर्फ किसी एक रीजन में नहीं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही है। इवन मैं पर्सनली ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि बार बार लाइट जो है वो जा रही है। क्या वजह है? क्या कुछ लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है? बट ये प्रॉब्लम जो है वो देश भर के राज्यों में फेस की जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम समझेंगे। द क्राइसिस हैज क्रॉप्ड अप इन द रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द पावर डिमांड हैज सडनली स्पाइक्ड एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई। दोस्तों, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब गर्मी ज्यादा होती है, तो सबसे इजीएस्ट रिजॉर्ट क्या है उस गर्मी से बचने का? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर चलाने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बढ़ी हुई डिमांड को सस्टेन करना तो दूर की बात है, हम रेगुलर डिमांड को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोल की सप्लाई नहीं है। दोस्तों, कोल जो है, इससे बनती है थर्मल पावर। आज भी भारत में करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर से आती है। थर्मल पावर कोयले से बनती है, हमें कोयले की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत जो है वो कोयले की शॉर्टेज, कोयले की तंगी से जूझ रहा है। यानी कि बिजली की डिमांड बढ़ी क्योंकि गर्मी एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उस बिजली की आपूर्ति के लिए रिक्वायर्ड कोयला हमारे पास नहीं है, जिससे अल्टीमेटली ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हुआ। और इसका इंपैक्ट जो है अब ये है कि 8-8 घंटे लंबे पावर कट्स जो है वो हम फेस कर रहे हैं। अनडाउटेडली दोस्तों, ये एक नॉर्मल सिचुएशन हो गई है भारत के अंदर। इवन दो इन्वर्टर्स आदि टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है, लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है भारत का जिनके पास एक्सेस नहीं है इन्वर्टर जैसी फैसिलिटीज का। तो वो इस तरीके से ऑलमोस्ट अपनी हर रात गुजारने को मजबूर है। हीट वेव जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। इसके साथ ही इंक्रीज इन पावर डिमांड जो है वो बढ़ी है। और कोल शॉर्टेज जो है, उन्होंने प्लैंड ब्लैकआउट्स को जो है वो बढ़ावा दिया। दोस्तों, प्लैंड ब्लैकआउट्स क्या है? नॉर्मली क्या होता है, लाइट जाती है तो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से लाइट जाती है, तो वो अनप्लैंड ब्लैकआउट्स है। लेकिन यहां पर प्लान करके ब्लैकआउट्स जो है वो किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। हमारे पास उतनी पावर है ही नहीं कि हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। इस वजह से जो पावर जितनी हमारे पास अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन करके आ रही है, उसको सस्टेन करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है कि दिन में थोड़े थोड़े समय पे पावर कट जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि कम कंजम्पशन हो सके और जितनी पावर आ रही है उसका बेस्ट यूज जो है वो किया जा सके। दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे स्टेट्स जो है वो लोड शेडिंग या फोर्स्ड पावर कट से गुजर रहे हैं। लोड शेडिंग क्या होता है? जब एकाएक लोड बढ़ जाता है तो कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइट बंद कर दी जाती है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक शहर है, तो इस शहर को 4 हिस्सों में बांट दिया। 2 घंटे के लिए यहां पे पावर बंद कर दी, अगले 2 घंटे यहां बंद कर दी, अगले 2 घंटे यहां कर दी। इस तरीके से दिन में 7-8 घंटे पावर जो है वो आप अलग अलग एरियाज में काट रहे हैं। इससे नुकसान जो है, इससे सफरिंग जो है वो आम आदमी की हो रही है। क्योंकि ऐसी गर्मी में
पावर शॉर्टेज जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनती है दोस्तों। द रिपोर्ट्स ऑफ पावर शॉर्टेज अक्रॉस द कंट्री आर ट्रिकलिंग इन एज कोल इन्वेंटरीज हैव हिट द लोएस्ट प्री समर लेवल्स इन 9 years। पिछले 9 सालों में प्री समर लेवल्स यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो हमारे पास कोल का स्टॉक होता था उसको अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले 9 years में 2022 में हमारे पास लोएस्ट कोल स्टॉक है। 70% ऑफ इंडियाज पावर डिमांड इज मेट बाय कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट, जिनको हम थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। भारत की 70% बिजली की आपूर्ति जो है ये कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स करते हैं, लेकिन अब कोयला ही नहीं है तो ये पावर प्लांट्स काम कैसे करेंगे। कंसर्न्स आर नाउ राइजिंग। अब 8-8 घंटे पावर कट जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, तो अब ये चिंताएं बढ़ रही हैं कि कैसे इस सर्जिंग डिमांड ऑफ पावर को हम डील करेंगे जब टेम्परेचर्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। दोस्तों सिर्फ एयर कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा एसी नहीं चल रहा है, किसान को पानी चाहिए अपने खेतों की सिंचाई के लिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। पानी किससे आएगा? इलेक्ट्रिक पंप से, वाटर पंप से। वाटर पंप तभी चलेंगे जब बिजली की आपूर्ति होगी। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इससे प्रभावित हुआ पड़ा है। लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें तो भारत में कोल स्टॉक्स एट मोर देन 100 थर्मल पावर प्लांट्स हैव फॉलन बिलो 25% मार्क, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट या जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट एक प्लांट का होता है उससे 25%, सिर्फ 1/4 कोल हमारे पास 100 पावर प्लांट्स के अंदर मौजूद है। तो 100 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट का मात्र 1/4 मौजूद है। इन मोर देन 50 थर्मल प्लांट्स द स्टॉक हैज फॉलन बिलो 10% मार्क। फर्दर सिचुएशन जो है वो खराब होती है, क्योंकि 50 के करीब या 50 से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर टोटल रिक्वायरमेंट का सिर्फ 10% या उससे भी कम कोयला हमारे पास रह गया है, लीडिंग टू स्टेट्स सीकिंग एडिशनल कोल सप्लाईज फ्रॉम इंडियाज सोल कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड। महारत्ना कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत में सभी थर्मल पावर प्लांट्स को अलग अलग राज्यों में कोयला मुहैया कराते हैं, अब सरकारें, राज्य सरकारें कह रही हैं कि भैया कोयला नहीं है, बिजली बनानी है, कोयला दो। तो ये सभी लोग कोल इंडिया लिमिटेड के पास आ रहे हैं कि कोयला हमें चाहिए। विथ इंडिया एक्सपीरियंसिंग हॉटेस्ट मार्च इन 122 ईयर्स, 122 साल में इतनी गर्मी मार्च और अप्रैल के महीने में कभी नहीं देखी गई। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो अनडाउटेडली बढ़ेगी एट द फास्टेस्ट पेस इन लीस्ट 38 ईयर्स। पिछले 38 सालों में जितनी बिजली की डिमांड नहीं बढ़ी उससे ज्यादा डिमांड इस बार देखने को मिलेगी, लेड बाय एवर ग्रोइंग डिमांड टू इरिगेट फार्म्स एंड टू रन एयर कंडीशनर्स। किसानों को खेती के लिए पानी चाहिए, घरों में एसी चलाने के लिए पानी चाहिए। दोस्तों इस सिचुएशन में ये भी चीजें सामने आ रही है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो लोगों की सहूलियत के लिए इंडस्ट्रीज से पावर को जो है वो कट शॉर्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज में पावर जो है वो कम टाइम के लिए दो, ताकि लोग जो है या किसान जो है वो अपनी फसल उगा सके, लोग जो है वो कन्वीनियंटली ये समर्स के कुछ महीने जो है वो गुजार सके। अब सवाल ये है कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है वो कोल शॉर्टेज की वजह से, और ये कोयले की शॉर्टेज आई क्यों है, ये प्रॉब्लम कहां से है। द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर रिमेन्स हाई। नॉर्मल है कि इस सिचुएशन में जब गर्मी शुरू होती है तो एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के घरों में एयर कंडीशन है। हर सीजन में कुछ लोग जो है वो एक आधा नया एयर कंडीशन खरीदते हैं, गर्मी एकाएक बढ़ती है तो डिमांड ऑफ पावर जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बार एक तो गर्मी बहुत ज्यादा हुई है, उसके अलावा ग्लोबल कोल प्राइसेस और सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो है वो सामने आई है, जिससे कोयले की अवेलेबिलिटी, इस इंक्रीज डिमांड जो नॉर्मली मार्च या अप्रैल एंडिंग में देखने को मिलती थी, उस इंक्रीज सप्लाई को फॉर द टाइम बिग इंक्रीज प्रोडक्शन से जो है वो फुलफिल कर दिया जाता था। लेकिन इस बार प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेजर इनपुट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। द पावर कट इशू हैज आल्सो बीन एग्रीवेटेड ड्यू टू ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। कहीं ना कहीं दोस्तों चीजें जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर से कनेक्टेड है। थर्मल प्लांट्स इन इंडिया वर अनेबल टू गेट लो एश कोल फ्रॉम रशिया। काफी मात्रा में कोयला जो है वो रशिया से आता है, जो कि भारत के थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। वॉर चल रही है, वहां से वो कोयला आ नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इंपोर्ट करते हैं या फिर हम भारत के अंदर जो कोयले के रिजर्व्स है वहां से कोयला लाते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अक्टूबर 2021 में ही सामने आ गई थी। दरअसल अक्टूबर 2021 में जो मेजर थर्मल प्लांट्स हैं उन्होंने कोयले की शॉर्टेज की बात करी थी। कोयले की शॉर्टेज जो है उन्होंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ अगले 4 दिन के लिए कोयला जो है वो बचा है। ओवरऑल कोयले की शॉर्टेज जो है वो हम फेस कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण था? वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी रिसेंटली हुई है। अक्टूबर में प्रॉब्लम कहां आई थी? एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था, व्हेन इन अक्टूबर 21 इंडिया फेस्ड अ मेजर कोल क्राइसिस ड्यू टू शिपिंग डिलेज। दोस्तों कोविड के इमीडिएटली बाद इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर रही थी,
डिमांड जो है वो ग्लोबली आ रही थी, इस वजह से शिपिंग डिलेज हुए थे, जिससे स्टॉक्स जो है वो ड्रॉप कर गए थे टू जस्ट 4 डेज, सिर्फ 4 दिन के स्टॉक्स जो है वो बचे थे। ऐसी सिचुएशन में केंद्र ने एक कोर मैनेजमेंट टीम अपॉइंट करी थी, सीएमटी जिसको कहा गया जाता है, कोर मैनेजमेंट टीम, जिसका काम क्या था, इट वाज टू एनालाइज द रीजंस फॉर द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ कोल। कोयले के अंदर क्यों कमी आ रही है, इस बात की जानकारी के लिए, इस बात का विश्लेषण करने के लिए कोर मैनेजमेंट टीम केंद्र ने बनाई। कोर मैनेजमेंट टीम ने ये रीजन इसका दिया कि कोयले की शॉर्टेज इस वजह से हुई, जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, इनके इन रीजन्स के आसपास जितने भी कोल फील्ड्स हैं, वहां पर लेसर कोल प्रोडक्शन हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। दोस्तों, अक्टूबर से इमीडिएटली पहले मॉनसून के कारण या आफ्टर मॉनसून शॉवर्स जो थे, उस वजह से जितने भी माइनिंग एरियाज थे मेजरली, वहां पर बारिश हो रही थी, इस वजह से इन मेजर रीजन से कोयले की माइनिंग नहीं हो पाई, यानी कि हमारे पास जो लोकल अवेलेबिलिटी थी कोयले की, वो स्टॉक पाइल अप नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम बारिश हो रही थी, हम कोयला निकाल नहीं पाए, लेकिन वी वर रिजॉर्टिंग टू द इंपोर्टेड कोल कि ठीक है, इंपोर्ट करके कोयला आ जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया। प्रायर टू मॉनसून सीजन देयर वाज इनएडिक्वेट कोल स्टॉक बिल्डअप इन मोस्ट थर्मल पावर प्लांट्स। अक्टूबर से पहले आफ्टर मॉनसून जो है वो कोयला निकल नहीं पाया, और इवन मॉनसून से पहले भी पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं था, लेकिन उस टाइम किसी को लगा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है यार, आगे मॉनसून के बाद कोयला कलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन मॉनसून के बाद कोयला कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बारिश पड़ती रही, इंपोर्ट कोयला हो नहीं पाया क्योंकि मेजर सप्लायर जो है वो वॉर सिचुएशन में आ गया। अब सेंटर ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर वाज 43.6% रिडक्शन इन पावर जनरेशन फ्रॉम इंपोर्टेड कोल। जितनी बिजली विदेशों से आने वाले कोयले से होती थी, उसमें 43.6% का रिडक्शन हुआ है, यानी कि टोटल हम जितनी बिजली बाहर से आए हुए कोयले से बनाते थे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, जिससे 17.4 मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक कोल की डिमांड बढ़ गई है। विदेशों से कोयला आ नहीं रहा, हमारी इंटरनल डिमांड बढ़ गई है, लेकिन इंटरनली भी हमारे पास मॉनसून या बारिश के कारण कोयले की प्रोडक्शन जो है वो हो नहीं पाई, और हमारे कोल रिजर्व जो है वो अनडाउटेडली डिप्लीट कर रहे हैं। अब कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एकमात्र सप्लायर है कोयले का भारत के अंदर, वो इस पूरे के पूरे क्राइसिस में क्या कर रहा है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है? दोस्तों, यहां पर एक ही सॉल्यूशन है कि हम, अगर हमारी इंटरनल प्रोडक्शन नहीं हो पाई मॉनसून या बारिश के कारण, उस प्रोडक्शन को हम अब इंक्रीज करें। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इट हैज ऑलरेडी रेज्ड सप्लाईज टू थर्मल पावर स्टेशन बाय 14.2% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल एज कंपेयर टू सेम पीरियड इन लास्ट ईयर। जितना कोयला, कोल इंडिया लिमिटेड कह रहे हैं कि जितना कोयला हमने थर्मल पावर प्लांट्स को पिछले साल भेजा था, उसके कंपैरिजन में 14.2% ज्यादा कोयला हम इस बार भेज रहे हैं, ताकि ये कोयले की शॉर्टेज को ओवरकम किया जा सके। कोल जनरेशन हैज हिट 1.64 मिलियन टन्स पर डे एज कंपेयर टू 1.43 मिलियन टन्स इन 2021, यानी कि कोयले की प्रोडक्शन भी बढ़ाई है, कोयले की सप्लाई भी बढ़ाई है। उद्देश्य यह है कि थर्मल पावर प्लांट्स तक समय रहते कोयला पहुंच सके। दोस्तों, जब तक ये प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तो अगले 10 से 15 दिन तक ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट कर सकती है। आई होप दोस्तों हम यहां तक चीजें समझ पाए होंगे कि क्यों बार बार पावर कट्स हो रहे हैं। तो एक मेरी गुजारिश है कि जब पावर कट हो तो अपने इलाके के जो पावर सप्लायर्स हैं उनको कुछ कहने के बजाय हमको कारण समझना होगा कि प्रॉब्लम दरअसल आ क्यों रही है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कोल इंडिया लिमिटेड की हमने बात करी, जो कि एकमात्र सप्लायर है कोयले का। तो कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, ये कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन है, जो संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा ओन्ड है। इट कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो काम करता है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये हेडक्वार्टर्ड है, और लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन वाली कंपनी है, और भारत की महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि स्टार पीएसयू है, महारत्ना कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बात कर रहा था भारत में पावर क्राइसिस की, बार बार बिजली के जाने के पीछे क्या वजह है, कोयला शॉर्टेज है तो कोयला शॉर्टेज क्यों है, इन सभी बातों को हम विस्तार से डिस्कस कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें डिटेल में समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।